आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि क्या हमारे लिए परमेश्वर के वचनों को सुनना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है या हमारे लिए सेवा करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें लूका 10 का 38 से 42 मार्था और मरियम के घर यीशु की कहानी से सीखने को मिलती है। हम पढ़ते हैं लूका 10 का 38 से, जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। क्या वो जब यीशु मसीह जा रहे हैं ना तो यीशु मसीह एक गांव में गए हैं और आपको पता है वहां एक मार्था नाम की एक स्त्री थी, उसने यीशु मसीह को अपने घर में आने का न्योता दिया। पता है आज बहुत से लोगों का मन होता है सेवा करने का और मार्था के अंदर ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है। उसका मन ऐसा था कि वो सेवा में ही अपना ध्यान लगा देती थी। उसको ऐसा नहीं होता था कि मेरे घर में कोई आ रहा है तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मेरे घर में कोई आ रहा है तो मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं सोचती थी, बल्कि वो अपना सारा ध्यान लोगों की सेवा में ही लगा देती थी। जैसे आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को आपने देखा होगा कि जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो लोग वचन ही नहीं सुन पाते, बल्कि वो लोग खाना बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो लोग लोगों की ही सेवा में लग जाते हैं। मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। एक बहन ऐसी है जिसने यीशु मसीह को घर पे आने का न्योता दिया और वो बहन खाना बनाने के लिए चली जाती है। यानी मार्था खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और आपको पता जो मरियम थी ना वो आकर यीशु मसीह के चरणों पर बैठ जाती है और वचन सुनती है। दोनों में अंतर देखो। यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा महत्व देते हैं और वो परमेश्वर के वचनों को ही सुनते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ सेवा में ही अपना मन लगाते हैं, उनके लिए वचन सुनने का टाइम नहीं होता होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे लिए सेवा भी करनी चाहिए और हमें साथ के साथ परमेश्वर के वचनों को भी सुनना चाहिए। मार्था एक अच्छी औरत थी, उसके मन में किसी के लिए कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि वो लोगों की सेवा में ही अपना ध्यान लगाती थी। और आपको पता है यीशु मसीह को भी आने का न्योता घर में मार्था ही देती है, लेकिन मरियम सब काम छोड़कर यीशु के चरणों पर बैठ जाती। किस लिए? वो उसको पता होता है प्रभु हमें वचनों से कुछ सिखाएंगे। वो वचनों की प्यासी होती है, लेकिन मार्था सेवा में लग जाती है। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। अब आप सोचो, मरियम वचन सुन रही है, लेकिन जो मार्था है वो सेवा करने के लिए चली गई, लेकिन घबराया कौन दोनों में से? मरियम नहीं। मरियम नहीं घबराई, मार्था घबराई। यानी जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, जब हम सिर्फ सेवा में अपना ध्यान लगा देते हैं, तब हमें घबराहट आना शुरू हो जाती है, तब हमें बेचैनी आना शुरू हो जाती है, तब हमें चिंताएं आना शुरू हो जाती है। यानी हमारे लिए सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परमेश्वर के वचनों को आदर देना है। पता है मरियम ने यहाँ पर सब काम छोड़ दिया है, लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में आकर वचनों को सुनने पर ध्यान अपना लगा रही है। लेकिन मार्था ने क्या किया? मार्था रसोई में चली गई। उसने सोचा प्रभु भूखे आए होंगे और मुझे खाना बनाना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए था कि पहले मैं वचनों को सुन लेती हूं, उसके बाद मैं खाना बना दूंगी। लेकिन उसने क्या किया? प्रभु को घर में बुलाया और सीधा रसोई में चली गई खाना बनाने के लिए। ये उसकी गलती हो सकती है, लेकिन आज आपको पता, आज हमारे मसीह भाई बहन भी ऐसा करते हैं
वो परमेश्वर के वचनों को आदर इतना नहीं देते, बल्कि वो लोग सेवा करने पर ही अपना समय गवा देते हैं। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। पता है, मार्था जब खाना बना रही थी तो मार्था घबरा गई। क्यों घबराई? क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था। मरियम नहीं घबराई। यहां पर मरियम क्यों नहीं घबराई? क्योंकि मरियम परमेश्वर के वचन सुन रही थी। हालेलुया। यानी हमारे मन के अंदर चिंता तब आती है, हमारे मन के अंदर घबराहट तब आती है, हमारे मन के अंदर बेचैनियां तब आती है, हमें टेंशनों का सामना तब करना पड़ता है जब हम लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, जब हम लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, तब हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता है, यहां पर मरियम घबराई नहीं, बल्कि मार्था घबरा गई। मार्था के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि मार्था सेवा करने वाली थी। जैसे आज हमारी बहुत सी मसीह बहनें होती है, वो सेवा करने पर ज्यादा अपना ध्यान लगा देती हैं। आपके लिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सिर्फ सेवा में लग जाते हो और फिर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, आप परमेश्वर के वचनों को सुन ही नहीं पाते हो, तो आपके लिए क्या फायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि आपको पता है, मरियम वचनों को सुन रही है और मार्था रसोई में खाना बना रही है कि प्रभु भूखे आए होंगे, मुझे खाना बनाना चाहिए। आपको पता, मरियम सब चीजें भूल गई थी। यानी जो परमेश्वर को जान लेते हैं, जो परमेश्वर के चरणों में बैठ जाते हैं, उनको ये टेंशन नहीं रहती कि मेरे घर में क्या चीज पड़ी है, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, उसको ये सब चीज की टेंशन नहीं रहती। लेकिन आपको पता है, मार्था को ये सब चीज की चिंता थी। अब कोई घर में आया है, उसको चिंता थी, मुझे उसको खाना बनाकर खिलाना है, मुझे उसकी सेवा करनी। ये मार्था को सब ध्यान था। आपको सेवा के साथ साथ परमेश्वर के वचनों को भी आदर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सेवा कर रहे हो और आप परमेश्वर के वचनों को ही नहीं सुन रहे, फिर आपके अंदर ये चिंता है, घबराहट, टेंशन, ये सब चीजें आपके अंदर आने वाली है। वो सीधा यीशु मसीह को बुलाकर घर में, वो सीधा रसोई में चली गई होगी, लेकिन आपको पता है, उसे सबसे पहले वचनों को सुनना चाहिए था। हालेलुया। उसे सबसे पहले वचनों को सुनना चाहिए था। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। क्या कहा यीशु मसीह ने? यह बात उससे कही। क्या कहा है? हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है। हालेलुया। उसे चिंता ही क्यों आई? अब अगर वो वचनों को सुनती, क्या उसे चिंता आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। वो वचनों को सुनती, परमेश्वर के साथ मन लगाती, उसे चिंताएं, घबराहट कभी नहीं आ सकती थी। यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को चिंताओं का सामना तब करना पड़ता है, उनके मन के अंदर घबराहट तब आती है, उनके मन के अंदर बेचैनियां तब आती है, जब वो लोग परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। जब वो लोग परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते, तब उन्हें ये सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग सेवा करने वाले हो, करो, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचनों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप लोग सेवा करते रह जाओगे, फिर परमेश्वर के वचन आपको कैसे याद आएंगे? फिर परमेश्वर के वचन आप कैसे सुन पाओगे? सेवा करनी जरूरी है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों को भी आदर देना बहुत जरूरी है। आपको पता है, यीशु मसीह घर पर चलकर आ रहा है, मार्था ने खुद न्योता दिया, लेकिन मार्था वचनों को नहीं सुन पा रही, वो इतनी व्यस्त हो जाती है। यानी आप लोग अपने कामों में इतने व्यस्त मत हो जाओ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए टाइम ही ना दे पाओ। जो काम आप इतने व्यस्त में कर रहे हो, उस काम को कम कर सकते हो। मार्था चाहती तो वो काम बाद में भी कर सकती थी, लेकिन आपको पता, मरियम ने सब काम छोड़कर परमेश्वर के वचनों का आदर दिया। यानी मरियम जो थी, मरियम परमेश्वर के वचनों को आदर देती थी। मार्था क्या करती थी? मार्था सेवा करने वाली थी। कोई भी घर पे मेहमान आ गया, उसको सेवा में ही अपना मन लगाना होता था। हालेलुया। वो लोगों की सेवा करती थी। यानी जो घर में आ गया, उसके लिए खाना बनाना, उसकी देखरेख करना, ये सब काम मार्था करती थी। हालेलुया। लेकिन मार्था ने सबसे बड़ी गलती यहां पर यह की है कि उसने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के वचनों को सुनती तो मार्था कभी नहीं घबराती। हालेलुया। वो काम करने भी जाती ना बाद में, तो उसके मन के अंदर घबराहट कभी नहीं आती थी। वो आकर प्रभु का, हे प्रभु, तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन यहां पर बैठी और मुझे अकेली को छोड़ दिया है। हालेलुया। क्यों अकेले को छोड़ दिया है? हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है?
आज बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मुझे प्रभु क्यों अकेला छोड़ दिया है। पता है, ये सवाल आपके मन के अंदर तब आता है जब आप लोग परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते तो आपके मन के अंदर यह सवाल कभी नहीं आ सकता था कि प्रभु ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया है। आप अकेलापन तभी ही महसूस करते हो जब आपके जीवन में वचन नहीं होते। हालेलुया। जब आपको लगने लग जाए कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, तब आपको लगता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही खड़े हैं। हालेलुया। तब आपको लगता है, यहां पर मार्था यही बोल रही है कि मुझे अकेली को छोड़ दिया। वही मार्था जो लोगों की सेवा करती थी, आज वो अकेली कैसे रह गई? क्योंकि पता है उसने वचन नहीं सुने थे। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन नहीं सुने थे, लेकिन जो मरियम थी वो परमेश्वर के वचनों को सुन रही थी। और आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। हालेलुया। तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है। वो चिंता कर ही रही थी। आपको पता है वो चिंता में रसोई में गई होगी, खाना बना रही होगी कि प्रभु आए हैं, उसके साथ भी लोग आए हैं, मुझे उसके लिए खाना बनाना चाहिए। और वो चिंता में इतनी घबरा गई कि उसने सोचा मेरी बहन तो मेरे साथ है नहीं, मैं अकेली खाना कैसे बना सकती हूँ। हालेलुया। मैं इतना खाना कैसे, वो घबरा गई अचानक से। अगर वही मार्था वचनों को सुनती, परमेश्वर के वचनों को सुनती और वही मार्था फिर जाती खाना बनाने, वो अकेली ही बना सकती थी। यानी आज आपका मन सेवा करने का इसलिए नहीं होता कई बार कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन पाते हो, आप लोग परमेश्वर के वचनों को आदर नहीं दे पाते हो। परंतु एक बात अवश्य की, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया और जो उससे छीना ना जाएगा। यानी मरियम ने जो स्वर्ग का भोजन था वो पहले ही खा लिया है और उससे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आपको पता है जो मार्था संसार के खाना बनाने में इतनी व्यस्त थी, वो घबरा जाती है। मरियम नहीं घबराती, क्योंकि मरियम स्वर्ग का भोजन खा रही थी, लेकिन मार्था संसार के खाने में व्यर्थ थी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इतने व्यस्त मत हो जाओ कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को छोड़कर आप लोग कामों में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको परमेश्वर का वचन याद ही ना रहे। फिर आपके मन के अंदर बेचैनी आएगी, फिर आपके मन के अंदर घबराहट आएगी, आपको टेंशनें होने लगेगी। ये सब चीजें आपके माइंड के अंदर तभी आती है जब आप लोग परमेश्वर के वचनों पर मन ना लगाकर आप लोग संसार में मन लगाते हो, तभी आपके मन के अंदर ये सब चीजें आने का चांस बनता है। अगर आप लोग परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हो, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के हर वक्त कांटेक्ट में रहते हो, तो आपके मन के अंदर ना तो कभी घबराहट आ सकती है, ना कभी टेंशनें आ सकती है, ना सब उन किसी भी चीज का आपको सामना नहीं करना पड़ सकता, बल्कि आप लोग हमेशा आनंदित और खुश ही नजर आओगे। हालेलुया। घबराते कौन है? जो परमेश्वर के वचनों को आदर नहीं देते। फिर से बताना चाहता हूं आपको, मार्था के अंदर की सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि उसका मन सेवा करने का था और वो हर वक्त लोगों की सेवा करने में ही लगी रहती थी, और ये सबसे बड़ी बात उसके अंदर देखने को मिलती है। आपको पता उसने वचन नहीं सुने होंगे, उसको एक सबसे बड़ा ये था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप एक परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आपके घर में कोई आए तो आप उसकी सेवा करो। लेकिन आपके मन के अंदर एक चीज और भी होनी चाहिए कि परमेश्वर को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। हाँ, आप लोगों की सेवा करने में टाइम इतना बता देते हो कि आप परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ पाते हो। आपको परमेश्वर के वचनों को भी आदर देना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए, दोनों ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद साबित है, क्योंकि यही वचन हमें सिखाता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है और हमारे लिए क्या चीज गलत है। हम इस संसार में रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारे लिए बुराई लेकर आती है और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे लिए अच्छाई लेकर आती है। ये सब चीजें हम कैसे सीख सकते हैं? इन वचनों से ही सीख सकते हैं। और मरियम तभी सब काम छोड़कर यीशु मसीह के चरणों पर आकर बैठ जाती है और वो क्या करती है? वचनों को सुनती है। और मार्था रसोई में चली जाती है और मार्था सेवा करने में अपना समय
व्यर्थ गवा देती है। आपको अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना, बल्कि आपको परमेश्वर के साथ भी अपना समय बिताना है और सेवा भी करनी है। दोनों काम एक साथ करने हैं आपको। आप मार्था की तरह ऐसे मत करना कि आप सेवा ही सेवा करते रहे हो और आप परमेश्वर का वचन ही ना सुनो। परमेश्वर का वचन सुनना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित है। आप सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन भी सुनना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके।